ये है दिल्ली दर्पण। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अपना मकान खाली करके मर जाएंगे पर मकान नहीं छोड़ेंगे जी। हम अपने बच्चों को लेकर जी मकान के अंदर भर जाऊंगा पर मकान नहीं खाली करूँगा, मेरे का ये कहना है। हम अपने मकानों के अंदर ही मर जाएंगे अगर ये बिल्डोजर हमारे यहाँ पर आया और ये बार बार हमारे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। ये हमारे को अटैक आ गया तो इसका भी जिम्मेवार सरकार होगी। तो वो लोग भी, यहाँ के जो लोग बैठे हैं वो देने को तैयार है, लेकिन पूरा घर किसी का डेमोलिश हो, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं सहन कर पाएगा, ना कोई करना चाहता है। पब्लिक की सहूलियत के लिए कच्ची कॉलोनियों को भी पक्की कर रही है। ऊपर से ये तो एक पक्की कॉलोनी है, तो इसमें तो और अच्छे तरीके से उसको एक रेजिडेंशियल अधिकार मिल जाना चाहिए हर किसी को, ना कि ऐसा कोई नोटिस आने की बजाय। ये काम है एमसीडी का। एमसीडी अगर हमारे खुद के पशु होते हैं और ये बाहर घूमते हैं तो एमसीडी का काम है कि इनको बेशक उठा के ले जाए। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। भलसवा डेयरी इलाके के लोगों को जो डर था वही डर शाहवा डेयरी इलाके के लोगों को भी है। और दिल्ली में उन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ डेयरियाँ चली थी, सरकार ने जो अलाट की थी जगह, उन तमाम जगह इस तरह के नोटिस आए हुए हैं, या यूँ कहे कि अखबारों में पब्लिश कर दिए गए हैं। उनको अखबारों के ज़रिए ये नोटिस दिए गए हैं और उसके बाद से लगातार जो लोग दहशत में हैं, चिंता में हैं कि किस तरह से इस जो तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है सीलिंग की या डेमोलिशन की कहें, उससे कैसे निपटेंगे और इतने कम समय में कैसे वो अपनी बात कोर्ट तक पहुँचाएँगे या डिपार्टमेंट से बात करेंगे। इन सब पर चर्चा हो रही है। यहाँ पंचायत बैठी है शाहवा डेयरी इलाके में, हम लोग मौजूद हैं। मैं देखूंगा तो काफ़ी लोग ये सुबह से ही लगातार हमसे भी संपर्क कर रहे हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उन लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि आखिर उनका होगा क्या, इस स्थिति से वो कैसे निपटेंगे। इन सब पर मैं इनसे चर्चा कर रहा हूँ। आपको कैसे नोटिस आया है? नोटिस आया है हमें अखबार के माध्यम से। अखबार के माध्यम से हमें नोटिस दिया गया है कि 5 दिन का समय है, आप या तो इसे खाली कर दो या हम इसको डेमोलेशन करेंगे, और डेमोलेशन करेंगे उसका भी खर्चा हम आप ही से लेंगे। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या करें, अपने बच्चों का भविष्य हम कैसे खतरे में डालें, ये बताइए आप। तो अब क्या सोचा है, कैसे निपट रहे हैं इस बात से आप? कैसे निपट रहे हैं? अभी तो हम बैठे चर्चा में ही थे कि भाई इससे कैसे निपटा जाए। अभी तक तो हमारे सामने कोई समाधान ही नहीं है। हम बस परेशान है इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कि भाई कैसे किया जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा आप भी बताएं कि कितने लोग यहाँ रहते हैं और ये डर कितने लोगों का है? यहाँ पे शाहवा डेयरी के जो अलॉटेड प्लाट थे, कोई 958 के करीब प्लॉट हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। उसमें से कुछ डेयरी अभी भी कंटिन्यूशन में है, लेकिन वो नोटिस ये कहता है कि जो है ना, डेयरी की बजाय उसको एज ए रेजिडेंशियल प्लॉट यूज़ करना इलीगल है। हालांकि डेयरी के साथ डेयरी का मालिक रहने के लिए अपना मकान तो उसको चाहिए होगा, इसलिए उसको इलीगल कैसे करार दिया जा सकता है। दूसरी बात, ये 50 साल पहले डेयरी अलॉट हुई थी। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि जो डेयरी 50 साल पहले अलॉट हुई थी उसके बच्चे भी डेयरी ही करते रहें। हर किसी को ग्रो करने का, लाइफ में अपने आप को अपलिफ्ट करने का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। अगर मेरे दादा कभी डेयरी कर रहे थे यहाँ पे और मैं अगर पढ़ लिख के जॉब लग गया हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं डेयरी ही करके रखूँ वहाँ पे और अपना घर छोड़ भी नहीं सकता। पशुपालन भी किसानी है। अब 5 दिन का नोटिस गवर्नमेंट कैसे दे सकती है कि 5 दिन में खाली कर दो, नहीं तो डेमोलिश कर देंगे? ये तो तानाशाही है बिल्कुल, ठीक है ना। और हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कहीं जाने के लिए कोई सराय या कुछ भी नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं दिया कि अगर कहीं पे जाएंगे तो कैसे मूव किया जाएगा, आपको कोई प्लान नहीं दिया। एक नवभारत टाइम के 10 तारीख के अखबार में डाल दिया कि आपको 5 दिन के अंदर खाली कर देना पड़ेगा। ये तो तानाशाही है, ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक के साथ ऐसे कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? लेकिन तानाशाही भी है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो आपको कोर्ट में तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तो क्या दलील देंगे उसमें आप?
तो ये है कि हम इकट्ठे हुए हैं आज पहली बार, क्योंकि कल के अखबार में ही ये आया था और आज हमने जो ना लोकल तौर पे हमने लोगों को इकट्ठा किया और सबकी राय ली। तो अगर हमें वकील करके और जो ना कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपना एक संज्ञान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो उसकी प्रिपरेशन हम अभी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ ये लगभग 50 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पे ये रह रहे हैं, तो मैं थोड़ा आप में से उन लोगों से मिलना चाहूँगा जो पुराने हैं, जो पुराने हैं। तो जब आपको ये अलाट किया गया था तो कैसा माहौल था यहाँ पे? यहाँ पे जी ना पानी था, ना सड़क थी, ना नाली था। हम तो पानी भी बादली तले आकर थे भर कर, और यहाँ भैंसों के लिए भी पानी, खारा पानी था। जोड़ में यहाँ कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। और जानवरों के लिए चिकित्सालय या दवाई? यहाँ कोई सुविधा नहीं थी जी हमारे पास, और ना आज है। कोई सुविधा नहीं सरकार ने हमें यहाँ दी। ना यहाँ जोड़ था, ना यहाँ नाली है, ना कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। आधे से ज़्यादा जानवर तो इसी वजह से मर जाते हैं। हाँ, तो कुछ कह रहे हो आप? आधे से ज़्यादा जानवर तो इसी वजह से मर जाते हैं कि उन्हें प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल पाती। किसी ने संपर्क किया 50 साल के अंदर कि भाई आप कैसे रह रहे हो? बिल्कुल नहीं क्या किया। सुविधा है? अचानक एक नोटिस आता है। इससे पहले सुविधाओं की बात प्रशासन ने की हो या आपने की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कई बार बोला भी था एमसीडी में, जैसे ये आते हैं एमसीडी के लोग चालान काटने के लिए तो आ जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई चालान काटना है, तुम्हें किस चीज़ का चालान काट रहे हो? वो कहते हैं कि तुम गोबर को ऐसे ही खुला वो कर देते हो। तो हम कहते हैं कि हमें जगह दिलाओ, गोबर कहाँ डालें हम? अब यहाँ पे चारों तरफ आप देखोगे तो डेवलपमेंट एरिया है सब। अब हम अपना गोबर, जो भैंसों का गोबर है, उसको डालने कहाँ जाएंगे? कूड़े की गाड़ी होती है, वो तो लेके जाएगी नहीं। तो ना तो हमें उसके लिए भी जगह दी गई, ना पशुओं को घुमाने के लिए जगह दी गई। अब वो पशु भी कैद होकर ही रह जाते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जो सड़कों पे जिस तरह से आवारा घूम रहे हो, कि क्योंकि थोड़ी सी भी घूमने की जगह नहीं है। नहीं, सड़कों पे आवारा हमारे पशु नहीं है। डेयरी वालों का कोई पशु आवारा नहीं घूमता जी। ये सब बेकारने वाली बात है। सबके आप जाके देखो, खुद जाके देख लो, चाहे घर पे हर एक डेयरी वाले घर पे ही पशु बंधे हुए होंगे। जो ये गायें हैं इधर उधर से आती हैं, ये काम है एमसीडी का। एमसीडी अगर हमारे खुद के पशु होते हैं और ये बाहर घूमते हैं तो एमसीडी का काम है कि उनको बेशक उठा के ले जाए। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेवारी है, खुद उठा के ले जा। अगर हमारे पशु हैं जो ऊपर घर पे बंधे होते हैं, बाकायदा अच्छा चारा डालते हैं, अच्छा कोई 3-4 बार सर्वे करके जा चुके हैं। दूध के सैंपल पास हुए हैं, हमारे दूध के सैंपल भी लेके गए हैं। और ये ऑक्सीड क्या इंजेक्शन है, ये इनका हमें नाम का भी पता नहीं है, लगाएंगे क्या बताओ? इसके ऊपर ये जो है हमारे ऊपर थोपा गया कि भाई ये इंजेक्शन लगाते हैं। हमारी डेयरी में कहीं पे इंजेक्शन कोई आज तक कोई किसी को भी नहीं मिला है। 3-4 बार आए सर्वे करने। जो सर्वे करने आए या जो जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली है, उनकी दलील यही थी कि जो गाय हैं वो कचरा खाती हैं, गंदगी खाती हैं, उसका असर गाय के स्वास्थ्य पे पड़ता है लोगों यहाँ पे सर ना ये ना तो हमारी गाय है, ना तो हमारी गाय है, और दूसरी बात हमारे यहाँ सावा डेयरी इलाके के अंदर कोई कूड़ादान भी नहीं है। हमारे कोई आवारा पशु नहीं है। आवारा पशु हमारे पास सिर्फ भैंसे हैं, गाय हैं, 1-2 गाय रखता है कोई, वो अपनी बंधी हुई है। और इन कंपैरिजन टू अदर जो ना डेयरीज जहाँ पे हमने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सावा डेयरी में सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पे सफाई से ही डेयरियाँ रखी जा रही हैं। ठीक है, तो इस ऐसे एक ही उसमें नहीं लिया जा सकता कि मतलब वो गंदगी की वजह से, जैसे कोई एनजीओ ने अगर कोई जो ना केस डाल दिया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना बहुत ही लिमिटेड, पहली बात तो डेयरी हैं बहुत कम डेयरी हैं, और जितनी भी हैं बहुत सहूलियत से रखी गई डेयरी हैं। ठीक है, इसका सर्वे भी किया जा सकता है, अगेन पहले भी हो चुका है और अब दोबारा से फिर भी करवाया जा सकता है। अभी जैसे भाई ने कहा कि भाई 50 साल पहले दी गई थी। हाँ। अब जरूरी थोड़ी है कि डेयरी हमारे गले पड़ गई। हाँ। किसानी दिल्ली में रही नहीं, एग्रीकल्चर खेती रही नहीं, ऐसे डेयरियाँ भी कम हो गई। तो अब क्या अल्टरनेट होना चाहिए? ये इसकी मांग तो आपको प्रशासन से करनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर डेयरियाँ नहीं रही हैं और कोई फैमिली जो पहले डेयरी चलाती थी और बाद में डेयरी नहीं चलाना चाहती, उनकी अगली जनरेशन जो ना पढ़ लिख के जॉब करना चाहती है, तो उनको रेजिडेंशियल का अधिकार मिलना चाहिए। सेम प्लॉट पे अगर वो अपना मकान बना के रहना चाहते हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसे डोमिनेशन का नोटिस नहीं आना चाहिए, रादर उनको क्या है कि रजिस्ट्रेशन का वो होना चाहिए। उसके लिए क्या भी कार्रवाई होती है, जो भी लीगल कार्रवाई होती है, जो भी वो की जानी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट
पब्लिक की सहूलियत के लिए कच्ची कॉलोनियों को भी पक्की कर रही है। ऊपर से ये तो एक पक्की कॉलोनी है, तो इसमें तो और अच्छे तरीके से उसको एक रेजिडेंशियल अधिकार मिल जाना चाहिए हर किसी को, ना कि ऐसा कोई नोटिस आने की बजाय। नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो यही था कि जिस हालत में गायें सड़कों पे घूमती हैं उसका क्या समाधान है। ये एमसीडी क्यों नहीं उठाती है? बिल्कुल, ये एमसीडी का तो फॉल्ट है ही है। आप क्या कहेंगे उन लोगों को, ऐसे को? हम तो यही कह रहे हैं जी, एमसीडी जो हमारे पशु 12 घुमा तो ले जाओ उठा के। एमसीडी का काम है, ये हमारा काम थोड़ी ही है। गाय जो है ये हमारी गाय नहीं है ना, ये हमारी गाय है। ये सन 76 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, सन 76 से रह रहे हैं। अब एक बात, अब पहले हम भैंस रखते थे, अब मेरा हाथ कट गया, ये देखो अब मैं कैसे दूध निकालूंगा बताओ? है कोई सोल्यूशन? कुछ और काम ही तो करूँगा ना मैं, तो और कर रहे हैं हम। चलिए, तो ये थे शाहबाद डेयरी इलाके के। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारी शाहबाद डेयरी 1976 से आई हुई है यहाँ पर। उच्च न्यायालय से हम ये मांग करेंगे कि आप हमें पार्टी बनाए बिना ही नोटिस कैसे भेज सकते हैं? हमारी कोई बात ही नहीं पूछी आपने। हम जीते जी यहीं मर जाएंगे, हम मकान खाली नहीं करेंगे, हम मकान के अंदर ही मर जाएंगे। हमारी सारी 50 साल की पूंजी यहीं लगी हुई है, हमारी 3 पीढ़ी यहीं पर पैदा हुई है, सब हम भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा तो हमारे पास और कोई कारोबार नहीं है यहाँ पर। जो करा, जो हमने 50 साल कमाया, हमारे माँ बाप बुजुर्गों ने वो यहीं लगा दिया है सब कुछ। हमारा गांव में भी कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं लगा हुआ है हमारा। हम अपने मकानों के अंदर ही मर जाएंगे अगर ये बिल्डोजर हमारे यहाँ पर आया और ये बार बार हमारे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। ये हमारे को अटैक आ गया तो इसका भी जिम्मेवार सरकार होगी, इसका भी सरकार इसका जिम्मेवार होगी। न्यायाधीश से हम ये मांग कर रहे हैं, हमारी बातें सुनो, हमारी एक बार तो बातें सुन लो। हमारी कोई कसूर है, हमें वो बताया जाए, तुम्हारी ये गलती है, तुम इसको सुधार लो, कुछ तो हमारे से बात करो। एक झुग्गी वाले को हटाने के लिए बहुत लंबा टाइम मिलता है, उसको भी एक प्लॉट दिया जाता है। हम रोंगिया मुसलमान नहीं है, उनको तो यहाँ जगह दी जाती है, और हिंदू जो बिल्कुल यहाँ से पुरखों से हमारे रह रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। जो पशुपालन है वो भी किसानी है, और किसानी की हालत दिल्ली में क्या है आप सब ने देखा। 50 साल 60 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके भाग्य का फैसला एक नोटिस से कर रहे हैं। आज तक इनको नहीं पूछा गया कि वो किस हाल में रहे हैं। आपने डेयरी अलॉट की तो क्या डेयरी की सुविधाएं दी? क्या पशु के विचरण के लिए कोई जगह छोड़ी? क्या उनके लिए स्वास्थ्य केंद्र पशु के लिए वो उपलब्ध कराए गए? और जब ये मकान बन रहे थे तो इनका सवाल यह है कि प्रशासन उस वक्त कहाँ था? इनका सीधा सीधा सवाल यही है कि जब ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इनसे ये पूछने नहीं आया कि उनको सुविधाएँ मिल क्या रही हैं। इन्हें पार्टी तक नहीं बनाया गया, अचानक एक नोटिस आता है और ये पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ डेयरियाँ बसी हुई हैं वहाँ के तमाम लोग किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं आप समझ सकते हैं। अभी आप जो भाई ने बताया, तो बड़ा सीधा सवाल यही है कि आखिर अचानक इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर केवल और केवल डेयरी को निशाना बनाए जाना क्या कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिस तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर खड़ा होता है कि इनको सुविधाएं तो इन्होंने आज तक दी नहीं, और आज आकर के ये कानूनी बात कह रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और ये तक नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितने % जो भवन हैं, बिल्डिंग हैं, जो रिहायशी इलाके हैं या कमर्शियल इलाके हैं, वो नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। कहना तो इनका ये भी है कि सरकार खुद कन्फ्यूज़ है। अगर डेयरी यहाँ पर चल रही थी तो रिहायश नहीं होनी चाहिए, और अगर रिहायश यहाँ पर हो रही है तो डेयरी नहीं होनी चाहिए, उनको शिफ्ट करने की बात चाहिए। तो क्लियर स्थिति इनके समक्ष भी नहीं है। अब ये वकील के पास जाएंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी ये बात कर रहे हैं। कल इनका प्लान है, जो स्थानीय सांसद है योगेंद्र चंदोलिया, इनके पास ये जा रहे हैं और अपनी पीड़ा हर उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जहां समाधान का रास्ता उन्हें नज़र आता हो। अब इनके साथ क्या होगा, कितनी इनकी सुनी जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है, इस मुद्दे पर ये लोग महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली की तमाम जो डेयरियाँ हैं उन सबको लामबंद होना चाहिए, और अपने हकों के लिए अपने तर्कों के साथ कोर्ट में भी लड़नी चाहिए और सरकार से भी लड़ना चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।